मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ट्रायंगल चैप्टर में ट्रायंगल का डिफिनेशन और उसका टाइप जो आप क्लास 7 में पढ़े हुए हैं उसी को थोड़ा सा रिपीट किया था। फिर जो हमें पढ़ना है क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंस, ये भी क्लास 7 में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया आपके सिलेबस में। क्लास 7 में थोड़ा सा है, इंट्रोड्यूस है। उसके जो 4 कंडीशन है वो लिखा गया है वहाँ पे, उसका डिफिनेशन भी बताया गया होगा। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कल हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? टू फिगर या टू थिंग्स, टू फिगर आर ऑब्जेक्ट, टू फिगर और एक ऑब्जेक्ट, टू फिगर आर ऑब्जेक्ट have what? Same कैसा होना चाहिए? Same and same size. If two figure or object have same shape and same size is called congruent. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्रुएंट। वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट से। अब सेम शेप का एग्जांपल और सेम साइज का एग्जांपल मींस कॉन्ग्रुएंस का एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो कल हमने थोड़ा सा बताया कि जो ब्लेड में पैकेट आता है, पैकेट में जो ब्लेड आता है, जो ब्लेड पैकेट होता है ब्लेड का, उसमें देखना सारे ब्लेड जो होते हैं उनका शेप भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है। और भी एग्जांपल है, जैसे बिस्किट हम कोई लेते हैं, बिस्किट का पैकेट कोई भी ले लो, 50-50 जो भी है, तो उसमें देखना जितने भी बिस्किट होते हैं उनका शेप और साइज क्या होता है? सेम होता है। और भी सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक ही टाइप का जो आपके किचन में प्लेट होता होगा, जब प्लेट का सेट लेते हैं तो 6 पीस होता है एक सेट में पूरा, तो देखना सबका शेप और साइज सबका सेम होगा, बिल्कुल फिट बैठता होगा। एक दूसरे के ऊपर रखें तो बिल्कुल फिट बैठेगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस मींस अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसको ताकि एक फिगर को दूसरे पे रखते हैं या ये वन ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाएगा। और आप एक साइड से देखेंगे, उसके फ्रंट से देखेंगे तो वो एक ही दिखेगा, आपको पीछे वाला नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि वो दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। या दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप उसको साइड से देखेंगे तो वो एक ही दिखेगा, सिंगल दिखेगा। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस मेरे हिसाब से क्लियर होगा क्योंकि क्लास 7 में पढ़ा है, अभी भी क्लियर हो गया होगा। कॉन्ग्रुएंस के अलावा एक और चीज होती है, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस के अलावा क्या होता है? सिमिलर। एक हुआ कॉन्ग्रुएंस और दूसरा होता है क्या? सिमिलर। ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है। ये किसमें पढ़ना है? क्लास 10 में। सिमिलर आपको क्लास 10 में पढ़ना है। सिमिलर का मतलब क्या होता है इतना समझना है बस आपको। कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप और सेम साइज होता है, बट सिमिलर में जो शेप होता है, जो शेप होगा वो क्या होगा? सेम होगा, और जो साइज होगा सेम होगा क्या? नहीं, इसमें सेम नहीं होता है। क्या? साइज डिफरेंट होगा बट शेप सेम होगा। अगर ट्रायंगल है, अगर दो फिगर ट्रायंगल है तो दूसरा पहला फिगर ट्रायंगल है, दूसरा वाला भी क्या होगा? ट्रायंगल होगा। कोई भी शेप सेम होगा, ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, बस साइज उसकी चेंज, साइज मींस लेंथ, जो भी उसका लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बस ये सिमिलर का डिफरेंस और कॉन्ग्रुएंस। उसमें दोनों सेम होता है और इसमें साइज डिफरेंट होती है, शेप सेम होता है। ठीक है?
जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर इसमें देखेंगे आप सिमिलर में तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एग्जाम्पल देखें तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बुक का एग्जाम्पल ले लो, एक मोटी बुक है, एक पतली बुक है, शेप कैसा है उनका, रेक्टेंगल। बुक का शेप कैसा है, रेक्टेंगल, बट उसका जो लेंथ है, साइज है, वो क्या है, डिफरेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस कब होता है, जब उसका शेप और साइज दोनों सेम है। इसके बाद इसका कंडीशन बताया गया। अब बार बार उसको आप ओवरलैप करके देखोगे नहीं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब उसको दो देखेंगे, सिमिलर कन्वर्शन किए, दो फिगर लिए, दो फिगर उसको मैच करेंगे, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बार बार देखने से करने से फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा और हमेशा पॉसिबल भी नहीं है। तो इसको कंडीशन अप्लाई किया गया कब ये कन्ग्रुएंस होगा, स्पेशली ट्रायंगल, स्पेशली क्या, ट्रायंगल। लाइन भी कन्ग्रुएंट होगा, एंगल भी कन्ग्रुएंट होगा, सर्कल भी कन्ग्रुएंट होगा। जितने भी फिगर आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कब, अगर लाइन कन्ग्रुएंट कब होगा, जैसे लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ले लिया और ये दूसरा सी डी, ये कन्ग्रुएंट कब होगा, जब इनका लेंथ और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट बोला जाएगा। एंगल का क्या होगा, अगर ये एंगल 68 और दूसरा एंगल भी 68, मान लीजिए ए बी सी और ये पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर कन्वर्जेंट एंगल ए बी सी, मींस एंगल क्यू और एंगल बी क्या है, इक्वल है, दोनों क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसे सर्कल में क्या डिफाइन होगा, रेडियस। अगर दो सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस क्या है, इक्वल है, दोनों सर्कल क्या है, कन्वर्जेंट है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वैसे हम स्पेशली पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में कि दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट कब होंगे। तो कब होंगे, जब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, उसका वर्टेक्स पहले ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स बिल्कुल मैच कर जाए और दोनों एक हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का सिंबल क्या होता है, अगर कोई दो फिगर कन्वर्जेंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है कन्वर्जेंसी का, ऐसे करके ये सिंबल होता है किसका, कन्वर्जेंसी का। जैसे एंगल Q कन्वर्जेंट एंगल D, मतलब ये एंगल से इक्वल है, इक्वल मीन जो होती है कन्वर्जेंस बोलेंगे तो ये इक्वल है, एंगल इक्वल है। ये जो साइड है ये बड़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है। जो इनकी साइड है मींस आर, एंगल का आर होता है ना, ये चेंज हो सकता है, इसका लेंथ चेंज हो सकता है, बट ये जो वैल्यू होगी एंगल की वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए एंगल के बारे में कुछ बता रहे हैं, एंगल P कन्वर्जेंट एंगल Q और एंगल Q कन्वर्जेंट एंगल B। क्लियर, कन्वर्जेंसी का सिंबल पता चल गया, ये है कन्वर्जेंसी का सिंबल। अच्छा, अगर सिमिलर होता तो क्या होगा, अगर सिमिलर का होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलर का सिंबल ये होता है, बस ऊपर होता है, ये ड्रॉप होता है, ऐसे सिमिलर होता है, ये सिमिलर का सिंबल है। दो फिगर सिमिलर, जैसे कोई भी फिगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर है ऐसे ये और ये क्या है, सिमिलर है, कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, नीचे दो और पैरेलल लाइन दूसरे टाइप का। क्लियर, प्रोजेक्टर दो पैरेलल लाइन दोनों में नहीं हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंसी का सिंबल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है हमने, कल ट्रायंगल के बारे में आपको बताया। अभी
क्या है, कंडीशन पढ़ना है, कौन सी कंडीशन होती है। तो किन किन कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। पहला क्या है आपका एस ए एस, दूसरा ए एस ए, थर्ड एस एस एस, और फोर्थ होता है हमारा आर एच एस। ये होता है कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। ये चार होते हैं, 4 होते हैं। पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा एस साइड साइड साइड, और लास्ट है जो हमारा फोर्थ है राइट एंगल्स हाइपोटेनस एंड साइड। क्लियर है। ये 4 कंडीशन अगर कोई ट्रायंगल फॉलो करता है तो इसका मतलब कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब हमें इस ये हम क्लास 7 में इसको बस एज अ फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। हमने भी क्या करना है, ये चारों कंडीशन को दिखाना है कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम करते हैं फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन एस ए एस, इसको बोलते हैं एक्सिम। अगर आप बुक में देखें तो ये होता है हमारा एक्सिम। एस ए एस हमारा क्या है, एक्सिम है। और हमने आपको थोड़ा सा बताया था एक्सिम के बारे में, क्या होता है एक्सिम के बारे में बताया था, क्या होता है, क्या होता है एक्सिम। एक्सिम और पोस्टुलेट दो चीजें बताई थी, एक्सिम पोस्टुलेट, देन उसके बाद आता है क्या, स्टेटमेंट, देन क्या होता है, थ्योरम। एक्सिम क्या होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज ट्रूथ है, वही पोस्टुलेट होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। थ्योरम क्या है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट, थ्योरम क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी एक्सिम और पोस्टुलेट दोनों सेम है, सेम मीनिंग्स होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, वो आपको एज मान के चलना है कि हाँ ये प्रूफ है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, ये पता कर लेंगे हम। जैसे बोले हम कि सन राइज फ्रॉम द वेस्ट, ये सेंटेंस है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, सन तो इससे राइज होता है ना। तो वैसे ही स्टेटमेंट हो गया, वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट दैट वी कैन प्रूफ। थ्योरम क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये ट्रू है या ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये एक्सिम है, ये पहला जो हमारा कंडीशन है, ये एक्सिम है, मतलब कि इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ नहीं होगा। तो प्रूफ नहीं होगा तो ऐसा फार्मूला हम इसको यूज करेंगे, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब प्रूफ क्या करना होगा हमें, सेकेंड। अच्छा, एस कंडीशन क्या है, थोड़ा सा देखें। अगर दो ट्रायंगल है, एस कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन देखना है, एक्सिम है, फिर भी क्या होता है ये देखना है। ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, और तीसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ, या पी की बात कुछ भी नहीं, डी ई एफ। तो एस का मतलब होता है कि किसी एक ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडिंग ट्रायंगल, जब भी आप ये अप्लाई करेंगे ये कंडीशन, तो आपको दोनों ट्रायंगल में ये देखना होगा कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडिंग में उसके बीच का एंगल, जैसे मान लिया हम BC
और ए बी, ये वाला साइड लेते हैं, टू साइड्स, इसलिए मिडिल में दिया है एंगल, इसलिए मिडिल में दिया हुआ है क्योंकि पहले साइड लेंगे और दूसरी साइड लेंगे, इनके इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल लेना है। तो अगर हम ये BC लेंगे और AB लेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला। क्लियर। और सेम दूसरे टेबल में सेम टू सेम कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंगल का टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल टू द corresponding are equal to the another triangle। तो अगर ये BC बेस है तो यहाँ पे बेस ही लेना है ये, और इधर ये भी है तो ये क्या हो जाएगा B, और कौन सा एंगल आ जाएगा ये एंगल और ये एंगल। एंगल ABC दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल। अगर ये साइड लेंगे आप AC साइड लेंगे तो यहाँ पे कौन सा साइड लेंगे ये, फिर कौन सा एंगल हो जाएगा ये वाला, ये वाला। ये थोड़ा सा जब भी आप प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर करें। तो क्या होगा इसमें BC इज इक्वल टू ये इसके इक्वल है, BC इक्वल क्या हो जाएगा ये, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा D। और एंगल कौन सा लेंगे, एंगल B या ABC या B, एंगल ABC B या एंगल DEF एंगल D। देखिए उसके बीच का एंगल लेना है, तो ये दो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABC congruent एंगल DEF। क्लियर, DEF by which condition, SAS by SAS ऐसे लिखेंगे, SAS कब अप्लाई होगा, क्लियर हो गया। अगर कोई भी दो फिगर दिया हुआ है तो हम ऐसे, अगर बेस है तो दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस चिपका होगा, ये वाला साइड है ये वाला, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, हमेशा कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे आप, उसके संगत, कोरस्पॉन्डिंग में संगत, उसके साथ वाला, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, उसके बीच का एंगल। क्लियर है। अगर आप ये साइड लेंगे, ये वाला, अगर सपोज AB और AC दिया तो इनको कौन सा होगा ये, तो इसमें कौन सा हो जाएगा D और ये थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, ये हुआ हमारा ऐसे। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिख लेना में है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या है ऐसे इसका स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, कब होगा दोनों ट्रायंगल, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स of a triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangles, है ना। अब आते हैं इसके बाद कौन सा, सेकेंड, इसका स्टेटमेंट देख लेना, सेकेंड का स्टेटमेंट, इसको मिटाए, सेकेंड का स्टेटमेंट देखिए क्या है। सेकेंड आप बताओ, सेकेंड का ASA मीन्स मिडिल में साइड आ रहा है, ये साइड हो जाएगा, और इस साइड में कितने एंगल बनेंगे, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, चाहे जैसे भी बने, है ना। तो एक साइड पे, इसका मतलब देखो जरा, साइड पे दोनों किनारे पे एंगल है, ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा। वैसे ही मान लो AB है और ये PQ है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा और एक यहाँ पे भी एंगल बनेगा, और ऐसे हो जाएगा, तो माने ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा R। ठीक है, तो देखो वैसे क्लियर हो रहा है, बेस है तो बेस, और उसी पे ये दोनों एंगल बना हुआ है, एक ही साइड पे दोनों एंगल्स बनाए। क्लियर। इसका एक कॉलरी भी होता है, इसका क्या होता है, कॉलरी भी होता है, क्या हो जाएगा इसका, और AAS
एंगल एंगल साइड। तो ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे भी हो सकता है, साइड थोड़ा अलग, दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको और इसको। अच्छा, इसमें भी हो सकता है क्या? इसको ऐसे लिखते हैं क्या? और ए एस एस आर एस एस ए लिख सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? अगर ऐसे लिखने पे कंट्रोवर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कंडीशन चेंज भी हो सकता है। आप ट्राई करके देखना। हाँ, आप एग्जांपल ऐसे ट्राई करके एक एग्जांपल आप ट्राई करो कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। नहीं, ठीक है, केवल एक ही कंडीशन है, एस दो ट्रायंगल, सॉरी दो, एक ट्रायंगल का दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या होता है? कंग्रुएंट होता है। ये बस यही है, ये नहीं है। इसका एग्जांपल आप देखो, तो ट्राई करो, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछना, हम आपसे आएगा, ठीक है। तो ए एस ए, दूसरा कंडीशन ए से ये भी हो सकता है, जब ये हो सकता है तो क्या हो सकता है? ऐसे ए, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे कैसे, तो ये समझ में आया ना कैसे सकते हैं। एक ये इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए क्या हो सकता है? दो एंगल्स ए बी सी और ये क्या हो जाएगा हमारा? पी क्यू आर। दो एंगल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा और ये साइड आ जाएगा, कोई भी है ना साइड। बस क्या होगा, जो एंगल्स इक्वल है वो वाला साइड छोड़ के दूसरा कोई भी साइड आ जाएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। एग्जाम में प्रूफ के लिए शायद नहीं आएगा, कंडीशन अप्लाई के लिए कभी कभी आ सकता है, चांसेस कम होते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं। आप बुक में देखें, थ्योरम कौन सा है? 7.1 चला देखिए, थ्योरम 7.1 क्या है? थ्योरम 7.1 है, टू ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ, टू ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ two angles and the included sides of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। आप स्टेटमेंट लिख लेना, बुक से लिख लोगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। गिवन क्या है आपका? दो ट्रायंगल। गिवन क्या है आपका? दो ट्रायंगल गिवन है। स्टेटमेंट आप लिख लेना, बुक से स्टेटमेंट आप राइट करोगे। हम लिखते हैं गिवन थिंग्स है, हमेशा जब भी आप थ्योरम लिखोगे तो स्टेटमेंट गिवन, देन इसके बाद क्या आएगा आपका? प्रूफ। टू प्रूफ देन प्रूफ, ये चीजें होंगी। तो सबसे पहले लिखो क्या दिया आपको? दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल, एक एबीसी ले लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? ट्रायंगल बी। दो फिगर बना लेंगे, छोटा छोटा बनाए, यहाँ पे बनाते हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? डी ई एफ। ये हो जाएगा हमारा दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है, क्या क्या दिया हुआ है जरा स्टेटमेंट से आपको क्लियर होगा। टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे इफ, यदि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, मींस वो जो दोनों एंगल्स लेंगे आप उस पे लेंगे, ऐसी साइड एक ही साइड पे लेंगे, दोनों एंगल्स को आपको एक ही साइड पे लेना है। तो अगर साइड हम बीसी लेते हैं, साइड बीसी लेते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ये एंगल हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड BC इज इक्वल टू EF। अगर ऐसा है
क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, कंग्रुएंट का हमने बताया आपको डेफिनेशन, उनका सेम और साइज दोनों सेम होगा। तो सेम होने का मतलब क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और कंग्रुएंट होगा यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल डी क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन है, तो और क्या इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी और ए सी इक्वल टू टी एफ। ये हमें प्रूफ करना है। अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो दोनों शेप तो सेम है, ट्रायंगल है, तो साइज भी सेम हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है, तो लिखिए फिर। हाँ, तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये गिवन इन दिस स्टेटमेंट से, और बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीसी इज इक्वल टू। तो हमें दिखाना क्या है, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको हमें इक्वल दिखाना है। तो हम देखो हमें क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले देखिए हम कि AB और D, AB और D क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ये प्रूफ करना है। और अगर हम SAS दिखा दें, SAS ये वाला कंडीशन, ये हमारा एक्सिम है, ऑलरेडी प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और प्रूफ भी नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी गिवन है, एक्सिम है SAS। अगर इस हम फॉर्मूले में कर दे तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। और जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी के पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कंग्रुएंट का मतलब ये होता है कि सेम एंड साइज दोनों सेम होगा, और कंग्रुएंट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये उसके इक्वल, रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या करेंगे, ये प्रूफ करना है प्रूफ। तो पहला देख लेते हैं, पहला कंडीशन क्या होगा, ये देखिए अगर हम AB इक्वल टू D मान लेते हैं, नहीं सपोज कर लेते हैं AB इक्वल टू D, तो क्या हो सकता है, एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, यह गिवन है, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है जरा देखिए, और BC इक्वल टू EF ये गिवन है। तो जरा देखिए ट्रायंगल ABC में अगर हमने गेट कर लिया AB इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, लेट कर लिया कि AB जो हमारा ये वाला साइड है इस साइड से इक्वल किया है, तो अगर ये लेट हो गया तो बाकी दो चीजें गिवन है जो हमने लिखा, BC एंगल B इक्वल टू एंगल C और साइड BC इक्वल टू EF। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF कंग्रुएंट हो जाएगा बाय किससे, SAS। और SAS से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है आपको। SS क्या होता है आपको पता है, तो बाय SAS ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और AB, ये हमने रेडी कर लिया है, ये भी क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BF। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, कंग्रुएंसी का यही डेफिनेशन है कि अगर वो दोनों कंग्रुएंट होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसको क्या बोलते हैं, CPCT। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल, C फॉर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। सेम टू सेम, साइज भी सेम होता है जब कंग्रुएंस होगा तो इसलिए हो जाएगा। कोई डाउट है, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप।
ये हमारा फर्स्ट केस हमने इसको लेट कर लिया। ये भी लेट कर सकते थे कि AC इज इक्वल टू DF, ये भी तो लेट हो सकता था, कर सकते हैं आप, कोई एक ही साइड लेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बाई एस ए एस ये हो जाएगा हमारा कंग्रुएंट। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये तो पहला केस था हमारा फर्स्ट, ये देखिए केस फर्स्ट समझ में आया, सुविधा है। ओके, अब हम केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड में आते हैं, ठीक है, प्रूफ चल रहा है यहाँ। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या हो सकता है, अभी तो था ए बी और डी दोनों इक्वल हो गए थे, तो सेकंड में हम मान लेते हैं ए बी बड़ा है, ए बी क्या है, बड़ा है, ये वाला ए बी बड़ा है किससे, डी ई से। फर्स्ट में तो इक्वल था, सेकंड केस में लेट ए बी इज ग्रेटर देन डी, और ए बी बड़ा है डी ई से, तो क्या होगा, कंग्रुएंट होगा, नहीं होगा। देखिए, तो अगर ए बी बड़ा है डी से, तो हम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हमें डीई के इक्वल, इसके डीई के इक्वल ये जो हमारा बीडी साइड है इस पे लेंथ लेना होगा। क्लियर हुआ क्या, डीबी के इक्वल डीई के इक्वल हमें साइड AB पे उतना लेंथ लेना है, किसके इक्वल, DE के इक्वल। तो जब हम यहाँ से सपोज एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे क्या ले लिया, पॉइंट P ले लिया, ये जो DP है ये किसके इक्वल है, ED के इक्वल। हमने AB पे सेकंड केस क्या है, AB ग्रेटर देन DE, और फिर हमने एक पॉइंट P लिया, ये जो DP है वो हमारा साइड A के इक्वल है। ठीक है, तो हम लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, यानी लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन शॉर्ट फॉर्म में DP इज इक्वल टू D। ठीक है, DP इज इक्वल टू D कब करेंगे, जब AB बड़ा हो जाएगा DE से। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन DP इज इक्वल टू D। अब इसको आप मिला लो, ठीक है। अब जरा देखो इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF, तो क्या होगा, AB is equal to D by construction, लिख लो क्या, एंगल B is equal to एंगल E गिवन है, और एंगल क्या PCB, थोड़ा देखना अच्छा है, PCB और BC is equal to EF, ये भी गिवन है ना, गिवन है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PBC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF, क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। अब जब कंग्रुएंट होगा, अब इसको मिटाते हैं, जब ये कंग्रुएंट होगा तो क्या होगा, देखना चाहिए, एंगल BEC is equal to एंगल EDF, क्लियर, बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा हमारा, एंगल ECB is equal to एंगल
होगा क्या, PCB इक्वल टू DEF होगा, PCB इक्वल टू DEF। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभास है, क्यों, बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DEF। ये गिवन है हमारा, ये गिवन है। तो देखिए ये वाला एंगल C मींस एंगल CEB, सॉरी एंगल ACB, C मतलब एंगल ACB या BCA, वो किसके इक्वल है, F के। ये गिवन है ऑलरेडी स्टेटमेंट से, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए जो पॉइंट P होगा, जो पॉइंट P है वो कहां पे जाएगा, therefore point P and point P and D are same। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। therefore point P and D are same, means it means our assumption जो हमने लेट किया था is false, or assumption is not correct or false। क्लियर, हमारा assumption जो था वो करेक्ट नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब our assumption is not correct, इसका मतलब वो लाइज कर जाएगा। फिर क्या होगा हमारा, ये पॉइंट इसी पे लाइन करेगा, देखो पॉइंट P एंड A, नॉट D, पॉइंट P एंड A। P जो है वो कहां पे लाइन करेगा, A पे, ये B पे लाइन करेगा, ये दोनों पॉइंट सेम होगा। आर सेम मींस आवर assumption is not correct, therefore triangle ABC congruent triangle DEF। ये सेकंड केस थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, ठीक है। अभी थर्ड केस है, ये सेकंड केस हो गया हमारा। सेकंड केस समझ में आया, ये है सेकंड केस। ये अभी थर्ड केस आएगा। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, पहले में दोनों इक्वल था, दूसरे में हमने इसको छोटा कर दिया, तीसरे में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो पहले में दोनों इक्वल था, क्लियर, दूसरा में ये छोटा हो गया, तीसरे में क्या हो सकता है, ये बड़ा होगा, तीसरे में क्या हो सकता है, वो बड़ा हो जाएगा, डी हमारा, ठीक है। तो हम केस थर्ड करते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि हम इस केस के लिए लिखेंगे। थर्ड केस है, तो ये लास्ट है, केस थर्ड। अब लेट करेंगे कि हमारा जो AP है वो छोटा है, पहले इक्वल फिर बड़ा छोटा हो गया, पहले इक्वल था फिर बड़ा हुआ, अब क्या हो गया, छोटा। ये तीन केस बनेगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, सेम सेकंड वाला सेकंड टाइप से करेंगे। ये क्या है, अब ये देखो AB ये जो है छोटा हो गया इससे, अब सेम वही काम करेंगे। AP के इक्वल इस पे एक लाइन लेंगे, सपोज ये लिया हमने Q, एक पॉइंट ये क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन AP इज इक्वल टू EQ बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से करोगे आप और ऐसे ही बाय कंस्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल और फिर आप इसको मिला दोगे, triangle ABC and triangle QEF। सेम सेकंड टाइप से होगा,
क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू QE बाई कंसेप्शन और लिख दिया है और BC इज इक्वल टू ये गिवन है हमारा और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये भी गिवन है तो बाई AS इसको क्या बाई SAS ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QEF क्या हो जाएगा कंग्रुएंट हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा एंगल A या BCA मींस एंगल C और एंगल EFQ क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बाई CPCP और ये क्या है हमारा EFQ और ये टीजर क्या हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन because क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन because लिखते हैं स्पेलिंग अच्छे से because एंगल BCA is equal to एंगल EFB या EFD ये हमारा गिवन है और गिवन थिंग्स में कभी भी चेंज नहीं कर सकते जो चीज दिया है वो रहेगा हमेशा तो therefore our assumption is not correct our assumption is not correct true or false कुछ भी दे सकते हो correct therefore क्या हो जाएगा point Q lies on D ये जो पॉइंट होगा कहां पे लाइज करेगा D पे Q और D दोनों क्या हो जाएगा सेम इट इज पॉसिबल इट मींस point Q and D are same दोनों सेम होगा therefore triangle ABC congruent का triangle थोड़ा बड़ा है और लेंथी है एग्जाम में चांसेस कम होते हैं आने के बस आपको ये जानना है कि कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या होता है ठीक है ये था हमारा थ्योरम 7.1 था ये हमारा आप इसको अच्छे से देख लेना थोड़ा सा बोरिंग है ये पूरा जो थ्योरम है थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आप अच्छे से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा और इजी है आप इसको कर सकते हो ठीक है आज के लिए इतना ही